जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक है सीएनटी एक्ट क्या एक समस्या है। यदि आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप तक मिला करेंगे। मेरे बहुत सारे मित्र जो हैं वो सीएनटी एक्ट या भूमि से संबंधित जो अधिनियम है उसको एक समस्या के रूप में देखते हैं, लेकिन मेरे कुछ ऐसे भी मित्र हैं जो इसको वरदान के रूप में देखते हैं। अगर आपके पास सामने ये समस्या के रूप में है तो इसका समाधान मैं किस तरीके से निकाल सकती हूँ या आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसी पे हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि ये वरदान के रूप में किस तरीके से है। देखिए, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट या भूमि से संबंधित अधिनियम से लगभग 12 प्रश्न ऐसे होंगे जो जेपीएससी के प्रीलियम्स के सेकंड पेपर में पूछे जाएंगे और ये 12 प्रश्न बहुत ही अधिक मायने रखता है आपके एग्जाम को क्लियर कराने में। और जब तक आप इसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़े रहोगे तो एक भी प्रश्न का उत्तर कर पाना नामुमकिन है। इसके लिए जरूरी है कि इस चैप्टर को आप अच्छे से डिटेल में पढ़िए। लेकिन ये समस्या के रूप में आपके सामने इसलिए है क्योंकि इसके जो वर्ड्स हैं वो टफ वर्ड्स हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर, आपको समझ में ही जब नहीं आएगा तो आपको याद क्या चीज़ होगी। अगर और याद करना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन ये अब समस्या बहुत बड़ी तब नहीं रहेगी जब मैं इसके क्लासेस लेना शुरू कर दूंगी। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट के जो क्लासेस मैंने दे दिए हैं उससे पढ़े हैं, मैंने देखा है, उसके व्यूज अच्छे खासे हैं और आप सभी उसको पढ़ते हैं, उसके नोट्स मेरे से लेते हैं और काफी हद तक तो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया, अगर आपको याद नहीं हो पाई है तो अब जो मैं क्लास दूंगी, इसकी क्लास कल से शुरू हो जाएंगे, तो आप सभी इस क्लास को फॉलो कीजिए और मैं कोशिश यही करूंगी कि सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट को एक समस्या नहीं वरदान बना दूं। और आप सभी जो भी मेरे चैनल को फॉलो करेंगे तो आप सभी के कम से कम 12 क्वेश्चन जो है जो इस एक्ट से पूछे जाने हैं तो वो आपसे छूटे नहीं, आप उसके आंसर करके आइए। और ये वरदान के रूप में जिन छात्रों ने लिया है वो किस तरीके से इसको वरदान मानते हैं अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इसको वरदान समझने लगेंगे तो ये आपका ताकत बनेगा। ये सारी चीजें, कोई भी नकारात्मक मतलब एनर्जी जो आपको परेशान कर रही है, तो अगर आप उसको सकारात्मक बना करके अपनी ऊर्जा बना लीजिए, अपनी ताकत बना लीजिए, तो आप मतलब अपने अनुसार उसको ढालिए। अब जैसे सीएनटी एक्ट है, आपको तंग कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो उसको इतना पढ़ जाइए, इतना अच्छे समझ जाइए कि वो आपकी ताकत बन जाए। देखिए वरदान किस तरीके से है। अब जैसे आपके सिलेबस में ये चीज दिया हुआ है कि सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट से 12 क्वेश्चन ऐसा होगा जो पूछा जाएगा भूमि संबंधित अधिनियम से। अब आपको इसके लिए बहुत, अगर किताब से अगर देखा जाए, मेरे नोट्स नहीं, अगर आप किताब में देखिए तो लगभग 30 या 35 पेज या 20 या 25 पेज इतने ही होंगे, आपको इतने पढ़ने हैं। अब मान लीजिए 20, 25, 30 पेज पढ़ के अगर आप 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये तो एक वरदान ही हुआ ना। पीसीएस की आप एग्जाम दे रहे हैं, आप अब एक अधिकारी बनिएगा झारखंड का। तो आप अधिकारी बनने के लिए आप इतना भी मेहनत नहीं कीजिएगा कि आप 30 पेज पढ़ के आप 12 क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर सके। तो ये तो आपके लिए वरदान है ना कि आपको इसके लिए पूरी मोटी मोटी 4, 5, 10 किताब नहीं पढ़नी है, आपको उतने ही एक्ट पढ़ने और उसी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं 12। तो आप तो इसको दिन रात एक करके, अगर 5 दिन भी अगर मेहनत करके अगर आप इन सारे एक्ट को पढ़ जाते हैं तो आप 12 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मतलब आप कर जाएंगे। जबकि वही अन्य विषय को अगर ले लीजिए तो मोटी मोटी जिसके लिए 3-4 किताबें पढ़नी होती है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, तब आपको वहां से 10 क्वेश्चन या 12-15 क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। तो अगर उसकी तुलना कीजिए तो ये तो चैप्टर आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो कोशिश करिएगा, तभी संभव है। अगर आप झारखंड में अधिकारी बनना चाहते हैं या उसका सपना अगर आपने पाल रखा है कि वहां हमको अधिकारी बनना है, तो इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप झारखंड में झारखंड के जितने भी ये सारे नियम कानून बनाए गए हैं तो उसकी जानकारी आपको पहले से ही हो। इसीलिए एग्जाम में इन सारी चीजों को शामिल किया गया और आपसे पूछा जाता है। आप इसको ताकत बनाइए और मैं जितना हद तक हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं अपनी क्षमता के आधार पर मैं कोशिश करूंगी कि इन सारे एक्ट और धारा को आपको समझाना। और आप सभी क्लास में बने रहिए। मुझे लगता है कल से ये क्लास मैं शुरू कर दूंगी, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट। और मैं चाहूंगी, ये देखिए आप सबका कहना है कि कला और संस्कृति भी मैं लेकर के चलूं। समय मेरे दोस्त कम है, तो इस समय का सही उपयोग हम लोग तभी कर सकते हैं ना। मैंने इसका एक बीच का रास्ता यही निकाला है कि मैं जो पर डे आपको क्लास दूंगी ना, तो उसमें मैं सीएनटी एक्ट के धारा भी पढ़ाऊंगी, एसपीटी एक्ट के धारा भी पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ कला और संस्कृति का भी एक टॉपिक लूंगी, ताकि
दोनों बैलेंस वे में सही तरीके से चल सके। आप देखिए कला और संस्कृति क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके लिए मैं कल आपको क्लास दूंगी, और कैसे वो उस ट्रिक को आप मतलब समझ के, इसके इम्पोर्टेंस को समझ के आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज हम लोग CNT एक्ट और SPT एक्ट को ही फॉलो करते हैं, फोकस करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि ये आपके लिए समस्या सिर्फ इतने ही के लिए है क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं बैठी हूँ ना। मैं तो आपसे हमेशा कहती हूँ, आपके कोई भी प्रॉब्लम्स आप मुझे आप करते भी हैं शेयर, बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स, इसीलिए तो मैं ये क्लास बना रही हूँ कि आप इसको देखिए और इस विषय को, इस टॉपिक को अपनी ताकत बनाइए। अगर झारखंड जीके जिसके स्ट्रांग होंगे, झारखंड जीके जिसके अच्छे होंगे, रिजल्ट उन्हीं के आएंगे। चाहे आपके और जीके अच्छे हो नहीं हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके झारखंड जीके नहीं अच्छे हैं तो रिजल्ट कतई नहीं आएंगे, ये श्योर है। तो आप सभी इसको झारखंड जीके को कमजोरी नहीं बनाइए, ताकत बनाइए। CNT एक्ट, SPT एक्ट को अपनी मजबूती बनाइए। आप कॉन्फिडेंस रखिए कि जब आपको ये चैप्टर पढ़ लिए, ये चैप्टर के सारे एक्ट आपको समझ में आ गए, आप यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत होगी। अब बाकी के जो सारे टॉपिक जो इजी होते हैं, जो कि आपके लिए आसान होते हैं, समझना आसान होता है, लिखना, उससे कहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसके आंसर कर सकते हैं, तो फिर वो तो आपके हाथ में है। इसको भी अपने हाथ में लेकर के आइए, मैं आपकी मदद करूंगी। कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और कल से मैं आपको CNT एक्ट और SPT एक्ट और धारा जो भूमि से संबंधित अधिनियम है वो सारे, और फिर कला और संस्कृति दोनों के कंबाइंड क्लास एक ही क्लास में दूंगी। और इवनिंग में ये क्लास आपको मिला करेंगे, क्योंकि मेरा दिन का जो समय, सुबह का जो समय, तो रात में ठंड तो बहुत है, रात में मैं वीडियो नहीं बना पाती जो सुबह में अपलोड करूं, और रात में 2-3 बज जाते हैं मुझे मेन आंसर राइटिंग करने में, तो बहुत टाइम लग जाता है मुझे, तो क्योंकि उसमें मैं 5-6 घंटा देती हूँ। और मेरे जो मेहनत है, जो मैं नोट्स लिखती हूँ, उसका इतना गलत तरीके से यूटिलाइज हो रहा है ना कि मैं अंदर से बहुत दुखी भी हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अब तक मैंने जितना जो भी मेहनत किया है चैनल पे, या फिर आप अगर मेरे से कुछ भी शिक्षा लिए हैं, अगर आप चैनल के साथ जुड़े हैं तो एक सही तरीके से जुड़िए, सकारात्मक वे में जुड़िए। ये सब निगेटिविटी फैलाने से या इन सारी गंदी हरकतों से ना मुझे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बचपन से यही सीखा है अपने माता पिता से कि दुनिया में हर एक चीज़ की चोरी हो सकती है, लेकिन जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान, इसकी चोरी नहीं हो सकती है, और ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो जो चीज़ इसके अंदर है, जो चीज़ इसकी ताकत है, जो इस किताब और कॉपी की ताकत है, जो इसकी ताकत है, इसकी चोरी नहीं हो सकती है। हाँ, आप थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मैंने सुन रखा है कि पेट पर लात जो मारता है ना, तो वो तकलीफ देह होता है। और चूंकि मैं पैसे को अपनी कमजोरी नहीं बनाई हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे मुझे नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत बात है। तो इसकी सज़ा तो ईश्वर उनको देंगे ही, अति हो जाएगा तो मैं भी कोशिश करूँगी सज़ा दिलवाने की, लेकिन पेट पे किसी का लात नहीं मारना चाहिए। अगर, और चोरी की जहाँ तक सवाल है, अगर वो मेरे नोट्स की चोरी करते हैं या फिर चोरी करके उसको कॉपी करके उसको बेचने का कोशिश करते हैं, तो ये जो दिमाग है ना, इसकी चोरी नहीं कर सकते हैं कोई, और इसके बल पे ना नई नई चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। और मैं जो इतना क्षमता रखती हूँ ना, मुझे अपने मेहनत पे भरोसा है और अपने सोच समझ पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। तो आप सभी इससे परेशान नहीं होंगे। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो सिर्फ एक ही नंबर है 9905917516, आप उससे जुड़े। और आप सभी चैनल को फॉलो करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेरे हौसला को बढ़ाते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। और पूरी हर संभव मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, जहाँ आपको, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हुई, मैं ये टॉपिक में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करूँ, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। और मैं हो सकता है रिप्लाई ना करूं, लेकिन हर के मैसेज मैं चेक करती हूँ, चाहे वो आप टेलीग्राम पे करते हो, आप मुझे अगर निगेटिव मैसेज भी करते हैं ना, तो भी मैं चुपचाप देखती हूँ, मुस्कुरा देती हूँ, आपके सोच में मुस्कुराती हूँ। अगर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने देखा नहीं या मैंने समझा नहीं, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन निगेटिव चीज़ों का रिप्लाई मुझे करना पसंद नहीं है। और हंसी आपके दिमाग पे, आपके सोच पर आती है, लेकिन अगर आप मुझे कोई समस्या अपनी रखते हैं तो मैं ज़रूर सुनती हूँ, समझती हूँ, और किसी ना किसी क्लास में उसके बारे में डिस्कशन जरूर करती हूँ, कोशिश करती हूँ आपके सॉल्व करने की। आप अपनी हर एक प्रॉब्लम जो है वो शेयर करें, और मैं उस पर क्लास लेकर के आऊँगी बहुत ही जल्द। आपको ये चैनल को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि डाउट्स क्लियरिंग यहीं पर होगा।
कोई टॉपिक मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको समझ में नहीं आया, जैसे कि बहुत सारे मेरे मित्र पूछते हैं कि कोल्हान का स्थापना कब हुआ। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन आपको तो मेरे चैनल फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आपको इसके आंसर मिलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।